दोस्तों एक वीडियो आपके लिए आ चुका है, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। देखिए यूएस मार्केट से स्टार्ट कर लेते हैं। डाउ जोन्स अभी नीचे है, नैस्डैक 51 पॉइंट्स यानी 1.19% ऊपर है, यानी कुछ खास तेजी मंदी वहाँ पे भी नहीं है। क्रूड के अंदर भी कुछ खास रिएक्शन नहीं है, 88 पर यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, कोई तेजी कोई मंदी यहाँ पे नहीं है। अब देखो ट्रंप ने प्लान तो अनाउंस किया है कि आप 1 करोड़ रुपए दो पर मंथ, हम बताएंगे आपको कुछ टिप्स वगैरह देंगे, जो भी मार्केट में हम न्यूज़ देंगे उसको सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी तक मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आई नहीं है बेसिकली, तो क्या वो एडवाइजरी में न्यूज़ जा रही है या फिर नहीं, क्वेश्चन मार्क। फिलहाल ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट अभी हमको डायरेक्शन दे रहा है, नेगेटिव साइड होने के चांसेस काफ़ी हैवी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट डेटा में जो दिख रहा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा, जस्ट हमको थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए, थोड़ा सा जो भी कैश आपके पास में उसको संभाल के रखना चाहिए ताकि मौके मिले तो चीज़ों को डिप्लॉय कर सकें। देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं ना, तो मार्केट उस समय काफ़ी चल जाता है ऊपर, क्योंकि उस समय लिक्विडिटी काफ़ी आ जाती है मार्केट के अंदर कि Q1 अच्छे चले गए, मैक्सिमम कंपनीज के अच्छे गए, मिड कैप कंपनीज में अच्छी ग्रोथ मिली है, तो पैसे लगा देते हैं वहाँ पे। अब जो पैसे लगा देते हैं फिर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट नीचे भी गिरता है, तो वो जस्ट एक उम्मीद है मार्केट से कि ऐसा कुछ हो जाए। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, यूएस का अभी डेटा रिलीज हुआ है, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि लास्ट 7 साल यानी 7 ईयर्स में इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। ये जो हम देखते हैं ना 2% इन्फ्लेशन, देखो यूएस में तो 2% होता है, 2-3% अपना है, 4-5-6%। तो 2% कहने वाली बात होती है। अगर हम वैसे देखें कि प्राइस 7 साल से अभी तक कितना इंक्रीज हो चुका है एक्चुअल बेसिस पे, CAGR नहीं, एक्चुअल एब्सोल्यूट रिटर्न्स जैसे हम देखते हैं तो एब्सोल्यूट इंक्रीज हम इसमें बोल सकते हैं। कॉफ़ी हम देखें तो 1-3% इंक्रीज हो चुकी है कॉफ़ी की प्राइजेस। अब ये वो कॉफ़ी की प्राइजेस है, यानी ये जो प्राइजेस है ना, ये सब रेगुलेटेड प्राइजेस है, ये कोई लोकल प्राइजेस नहीं है। तो इसमें 123% का जंप। उसके साथ में अंडों में देख सकते हैं 76% का जंप, गैस में बात करें तो 62 है, फ्यूल हम देख सकते हैं 56, इलेक्ट्रिसिटी 43, गैसोलीन ये पेट्रोल मानो इसको आप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जिसमें अच्छे खासे परसेंटेज से चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। तो ये डेटा देने का उद्देश्य दोस्तों यही है जिसमें आपको पता चले कि आप स्टॉक मार्केट में अगर निवेश नहीं करोगे तो आपका जो भी पैसा है जो आप कमाते हैं वो डेप्रीशिएट होगा, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा नहीं इन्फ्लेशन के साथ साथ तो कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू आगे चल के घटने वाली है। जैसे आज के जो 10 लाख है वो 10-20 साल पहले जो 10 लाख थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुके हैं। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए आपको पता, ताकि आप मार्केट में निवेश कर पाए, निवेश से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम खराब नहीं हो, मतलब आपका जो पैसा है वो डेप्रिशिएट नहीं हो। निवेश करने का यही एक फॉर्मूला होता है। बाकी पैसे कमाने हैं तो अपनी जॉब बिजनेस के ऊपर फोकस करिए, वो आपका इनकम स्ट्रीम होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं जिसमें FNO आता है, कैश आता है, और सबसे सिंपल तरीका होता है कैश के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करना, जिसमें नंबर्स के बेसिस पे एक पोर्टफोलियो सेटअप कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, जिसमें नंबर्स जिन जिन कंपनीज के अच्छा आ रहे हैं उनको रखा, अगले क्वार्टर में चेंज कर दिया अगर कोई कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं गए तो वो एक अच्छा माध्यम हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होता है, उसके अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बाकी बताने का मोटिव यही है कि कैश डेप्रीशिएट होगा। इंडिया का डेटा तो इससे भी ख़राब है, इंडिया का डेटा वैसे रिलीज़ नहीं होता है, हम पेपर इन्फ्लेशन देखते हैं 5% 6%, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल इन्फ्लेशन आपको पता है कितना है। बाकी यूएस का डेटा काफ़ी चौंकाने वाला है। सो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स आज गिरे हैं, क्रैश भी हुए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन सारे इन कंपनीज को लेकर। देखो पहला क्वेश्चन या पहला जो स्टॉक है ऑब्वियस है, क्यूपिड। सीखने के बेसिस पे किसी को अगर पसंद नहीं है, स्टॉक मिस कर दिया है, आप सोचते हो बार बार क्यों डिस्कस करता हूँ, तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे और भी कंपनीज हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हम काफ़ी बार ये सोच रहते हैं कि जब कंपनी का स्टॉक चलता है तो गिरेगा भी, वो देखो अब कभी कभी इतना गिरता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें फिर एग्जिट वाला सिग्नल आ जाता है। तो ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, टेक्निकली क्या सिग्नल है उसको चेक कर लेते हैं। तो 8% गिर के क्लोजिंग है, लेकिन गिरा काफ़ी था, ये रिकवर हुआ है नीचे से, बट 8% नहीं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा गिरा था। देखो न्यूज़ आती है ओपन मार्केट के अंदर कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है आदित्य कुमार, इन्होंने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं, जो कि कितने परसेंट का है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, 0.10% समथिंग कुछ है जो इंक्रीज किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे है क्या, स्टॉक नीचे गिरा। नॉर्मली होता है क्या है, जब प्रमोटर बाय करते हैं तो उसमें कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, तो नॉर्मली स्टॉक चलता है। लेकिन दोस्तों साथ में एक और न्यूज़ आती है कि इसी कंपनी के प्रमोटर, नेम आप देख सकते हैं, इन्होंने एक और कंपनी है जो बाजार स्टाइल रिटेल है, इसमें भी निवेश कर दिया। ठीक है, ये क्यूपिड के प्रमोटर है, लाइकली मेंशन कर रखा है कि हो सकता है ब्लॉक डील करके बाजार स्टाइल रिटेल इस कंपनी को खरीदा है इन्होंने। अब देखो, वैसे तो कंपनी खरीदने के पीछे का या स्टॉक खरीदने के पीछे का रीज़न यही है कि क्यूपिड के प्रोडक्ट यहाँ भी बिकते हैं, तो इस कंपनी का स्टेक अगर ये बढ़ाएंगे तो अपने प्रोडक्ट इजीली बेच सकते हैं, उसमें क्यूपिड का ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। लेकिन हो सकता है मार्केट ने ये सोचा हो कि इनका विजन चेंज हो गया है, क्यूपिड की जगह अब इस कंपनी के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ईज माई ट्रिप के अंदर भी हमने देखा कि वो एक नए स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से स्टॉक की हालत आप देख सकते हो। और वैसे भी विजन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, एफर्ट जहाँ पे लगना था वहाँ पे नहीं लगाया। सेम हमने देखा हैप्पीएस्ट माइंड में, अशोक सूता जी ने पैसे निकाल लिए और वो अब किसी हेल्थ कंपनी को बना रहे हैं या फिर उसके अंदर ही अपना फोकस जमा के रखे हुए हैं। तो बाजार को ऐसा लगा, लेकिन देखो फिर बाजार को ऐसा भी लगा कि यार ये तो गलत बात है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, प्रमोटर तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बाय कर चुका है। तो जो रियल इन्वेस्टर जो सोच रहे थे कि नहीं यार पैसे लगाने का मौका चाहिए, उनको मिल गया था मौका। उसके बाद में स्टॉक में तेजी आ जाती है। अब आपको ये देखना है कि स्टॉक देखो कितना गिरा, ऑल टाइम हाई से 20% गिर गया। तो ये 20% के जो मौके होते हैं ना, जैसे आप ये जो गोलों में देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी एक मौका मिल गया था, जिसने देख लिया ले लिया, उसके बाद में फिर नहीं भी लिया होगा कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया, नहीं भी वहाँ पे भी लिया होगा तो आज मिल गया मौका। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ खरीदना है, जस्ट बता रहा हूँ कि कहाँ का इन्वेस्टर फोकस करे, चार्ट को देख के जस्ट मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पे तेजी बनती है, और कब ट्रेंड खराब होगा, कब पैटर्न खराब होगा, जब ये रेसिस्टेंस जो सपोर्ट अब है टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होगा, उसके बाद में फिर हम देखेंगे अगला सपोर्ट का होगा, फिर वो अगर टूट जाता है तो फिर तो कंप्लीट एग्जिट वाला सिस्टम बन जाता है टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो अभी चीज़ें ठीक है, बीच बीच में मौके आते हैं, वो अभी आज मिले हैं। नेक्स्ट कंपनी केपीआई ग्रीन, इसमें सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। 5% आज ये नीचे गया, बातचीत हमने की थी, नंबर्स अच्छे नहीं लगे, प्रॉफिट इसका गिरा, बहुत ही ख़राब नंबर्स, क्योंकि प्रॉफिट गिरना ही एक ख़राब बात हो जाती है कोई ग्रोथ कंपनी के लिए, तो वैसे ही दिक्कत है। गाइडेंस वगैरह ठीक थी, बट मार्केट ने इसके नंबर्स को ज़्यादा वैल्यू दिया और उसके बेसिस पे इसको रिएक्शन दिया। अब देखो टेक्निकली हम देखें, मैं आपको बाय सेल होल्ड ये नहीं बता सकता हूँ, जस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे एग्जिट किया जा रहा है। फर्स्ट यहाँ पे एग्जिट बना, सेकंड यहाँ पे एग्जिट बन रहा है क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे। और जो तेजी वाला रन था यहाँ पे, जब हमने इसको आई थिंक फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके बाद में 1000% ये जा चुका है, तो वो जो रनअप है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब अगेन कब आएगा वो समझ में आएगा, टेक्निकली देखेंगे, फंडामेंटली, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा जिस तरह से टेक्निकल हमको इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर के बेसिस पे करता है। अब फ्यूचर के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को बेचा जा रहा है, तो साइकिल होती है, कभी ये सेक्टर अच्छा कर रहा है, अभी देखो एआई अच्छा कर रहा है, कल उसका भी टाइम खराब होगा, फिर कल परसों दूसरा चलेगा। तो वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे गिरावट की ही उम्मीद की जा सकती है, बीच बीच में डेफिनेटली जंप आ सकते हैं, उसमें लोग एग्जिट करने के बारे में भी सोचेंगे, जैसे ये जंप हमने देखे 20-20, 25-25% के। सो देखते हैं होता है नहीं होता है, बट फिलहाल अभी हम सिचुएशन देखें तो सिचुएशन नेगेटिव हो चुकी है नंबर्स के बेसिस पे और टेक्निकल्स के बेसिस पे। इसके बाद में दोस्तों बीएससी को भी डिस्कस करते हैं। 3% नीचे बीएससी जो विप्रो को रिप्लेस कर रही है, विप्रो हटा दिया निफ्टी में से, एक तरह से सितंबर में हट जाएगा और बीएससी आ जाएगा। किसी ने क्वेश्चन किया था सर ये जो रीबैलेंसिंग होती है ये क्या मिड कैप में से उठ के आती है कंपनी? हाँ, मिड कंपनी जो जिनका मार्केट कैप ज़्यादा हो जाता है उसके बेसिस पे फिर वो कंपनी चल जाती है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में जाने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक चलेगा, इनफ्लो बढ़ेगा, वो वन टाइम इनफ्लो बढ़ता है, उसके बाद में जैसे इनफ्लो बढ़ा है वैसे आउटफ्लो भी बढ़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। मेन है इसके, मेन जो पॉइंट है वो इसके नंबर्स, अर्निंग्स। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जेफरीज ने आज बोल दिया कि इसको तो बेचो, डाउनग्रेड कर दिया, अंडर परफॉर्म कर दिया।
टारगेट कट कर दिया 16% के साथ में, बोल दिया कि रेवेन्यू अब कम आएगा इसमें, क्योंकि जैसे डेटा हमने देखा कि प्रॉप ट्रेडर जो अपनी कंपनी सेटअप कर लेते हैं, फिर पैसा उन्हीं का ही होता है, लेकिन वो ट्रेडर को हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं और उनसे ट्रेड करवाते हैं। तो ये जो ट्रेडर जो कंपनी होती है, प्रॉप ट्रेडर वाली जो कंपनीज होती है, इनका जो टर्नओवर है वो 50% गिर चुका है। अगर ये 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे पहले, तो अब वो 5 करोड़ का हो चुका है। ये STT या भी कुछ रूल्स आए CAS, इसके चलते। तो BSE का इसमें नुकसान है, सीधा सीधा जेफरीज ने बोल दिया है, और उसकी वजह से स्टॉक नीचे गिरा है। अब देखो, ये तो होना ही था। टेक्निकली हम देखें तो पैटर्न कुछ ऐसा ही है, ब्रेकआउट 50% ऊपर, फिर 30% नीचे, ब्रेकआउट 50% ऊपर, फिर 30% नीचे। अब हमने यहाँ पे सोचा भी था कि जो नेट वेब में हुआ, क्या पता इसमें भी हो जाता। देखो, पता किसी को एक्चुअल नहीं होता है, वो टेक्निकली आपको बताएगा। तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी कि चलो यार, नंबर्स अच्छे आ गए, नंबर्स के दम पे चलना है तो चलेगा। चलो विप्रो को निकाल दिया, इसको ऐड कर दिया, तो इस बेसिस पे चल गया तो चल गया। लेकिन क्या टेक्निकल ने आपको इंडिकेशन दिया? नहीं। यहाँ पे हमने पहले ये सब सेटअप कर रखा था कि अगर ये वही पैटर्न फॉलो करता है तो इसको 30% गिरना है। अभी कितना गैप है? अभी 7% का गैप है। मैं अभी भी देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक गिरने के बाद में ये चलेगा, वो तब देखेंगे जब यहाँ पे पहुँच के किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता है, अगले क्वार्टर में नंबर्स कैसे आते हैं, वो पता चल जाएगा सब टेक्निकल्स में। बट अभी ये जो पैटर्न है ये दोहराया जाएगा, स्टॉक इस बेसिस पे यहाँ पे चल रहा है, तो उसी की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।